मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। तुझे माफ कर दूं? हाँ सरदार जी। सोना, अगर तू मेरा दाहिना हाथ नहीं होता, अगर तूने मुझे अपने चंबल में पनाह नहीं दिया होता, तो आज मैं तुझे कसम भवानी की गोली मार देता। मेरी नजर से दूर हट जा, भाग जा। मुन्ना, भाभी। मुन्ना तू अगर ना आता तो मुझे ये दरिंदा खा जाता। भाभी, अगर तुम्हारी तरफ अपनी कोई गंदी नजर उठा के दिखेगा ना, तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। हाँ मुन्ना, आप मेरे साथ चलो, सुमन प्यासी होगी। जोरावर सिंह, आज तुमने 16 सिंह के ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, बल्कि अपनी मौत को दावत दिया है। कसम खाता हूं मां भवानी की, मैं तुझे वो मौत दूंगा कि तुझे पानी भी नसीब नहीं होगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे इसी वक्त मंटी राम अवतार के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस मुसीबत का हल श्री मंत्री जी निकाल सकते। बाबूजी, मुझे बचा लो बाबूजी। 16, तू बहुत परेशान क्या बात? बाबूजी, मुझे बाबूजी बचाओ, बाबूजी बचाओ, क्या बचाओ। हुआ? क्या हुआ? बाबूजी बचाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। बाबूजी, मुझे बचा लो बाबूजी, नहीं वो मुझे जान से मार डालेगा बाबूजी। कौन तुम्हें मार डालेगा? वो डाकू जुरावर बाबूजी। ये जुरावर कौन है? बाबूजी, ये जेल से भागा हुआ मुलजिम राजेश है। जेल से भागकर चंबल पहुंच गया राजेश। हाँ बाबूजी। अपने आप जुरावर कहलाता है। वो तो साला हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उस जुरावर से हमें मुलाकात करवा सकता है? क्यों नहीं बाबूजी, कहाँ पे कराएगा? मैं किसी बहाने से, हथियार लाने के बहाने से मैं उसे काली पहाड़ी के पुल पर लेकर आऊंगा। जिस वक्त हमारी मुलाकात राजेश उस जुरावर से होगी, तुझे 50,000 मैं इनाम भी दूंगा। ठीक है बाबूजी, कल शाम को 4 बजे हम उसको लेकर काली पहाड़ी के पुल पर मिलेंगे। हम तुम्हारा वहां पे इंतजार करेंगे। चलता बाबूजी, नमस्ते। नमस्ते। सर, सुना डिया जी, ये 16 किस काम से लिया था? अरे ये अपना आदमी है, वो जो राजेश था। जी सर। अजय पट्टर का भाई, वो जेल से भागकर चंबल पहुंच गया है, जुरावर बन गया है। क्या? हाँ, ये 16 अपना आदमी है, ये मेरे पास आया था। कल राजेश को लेके काली पहाड़ी के पुल पे लाएगा। जाओ उस पुल के आसपास छिप जाना। जैसे राजेश उस पुल पे आए, उसे गोली मार देना। जब वो घायल हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग कुत्ते की मौत मारेंगे साले को। ठीक है सर। अरे सुमन, आज तो मैं सोच रहा थे और तू इतनी गुमसुम। अरे बुद्धू, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। अरे सुमन, वो तो है ही है, लेकिन अभी तो मैंने अपने होने वाले बेटे को मुंह भी नहीं देखा है। हाँ राजेश। ए सुमन। हेलो, अरे आगे मल्लू भैया खेवली के रहने वाले, ये बाबा की तरफ 50 रुपए का चंदा है, 10 रुपए हमें लिया है, धन्यवाद। सुमन। हाँ राजेश। अगर मेरा मुन्ना होगा ना, तो मैं उस मुन्ने को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, उसे एक वकील बनाऊंगा, उसका नाम राजेश रखूंगा। क्यों नहीं राजेश? लेकिन सुमन। हाँ राजेश। सजनिया चमकेगी तब चंदनिया, घर में गरीब के
सरदार जी जय मां भवानी की। जय भवानी। 16 तो इस वक्त सरदार जी आप अपने खुशियों में इतना मगन हो जाते हैं कि चम्बल में क्या हो रहा है तुम्हें मालूम ही नहीं। 16 अरे किसी ने सच ही कहा है, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाता है तो लोग उसे भूला नहीं कहते हैं। ये बता 16 के बात कर रहे तू इस वक्त हमारे अड्डे पे। सरदार जी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास गोला बारूद हथियारों की कमी आ गई है। कहीं पुलिस ने छापा मार दिया तो हम लोग बेमौत मारे जाएंगे। 16 यह तू ठीक कहता है, इस ग्रोह का सरदार मैं हूं और हमारे ग्रोह में हथियार कुछ कमी है ना। हाँ सरदार जी। 16 तो चल करके मेरा घोड़ा तैयार कर, मैं इस वक्त शहर हथियार लेने के लिए चलता हूं। जाओ। ठीक है सरदार जी, मैं घोड़ा तैयार करता हूँ, आप जल्द से जल्द आइए। जय मां भवानी की। जय भवानी। राजेश, अरे तुम मुझे इस हाल में कहाँ जाने की बात कर रहे हो और मुझे इस हाल में छोड़ के तुम जाना चाहते हो? अरे सुमन, तुम तो जानती हो इस ग्रोह का सरदार मैं हूं और मेरे हथियार चंबलों में, मेरे ग्रोह में हथियार में कुछ कमी हो गई है, इसलिए मुझे आज ही शहर जाना होगा हथियार लेने के लिए। नहीं राजेश, मेरा दिल नहीं कहता है कि आज के दिन तुम कहीं बाहर जाओ, और आज तो करवा चौथ है और मैंने करवा चौथ का व्रत भी रखा है। मैं आज के दिन तुम्हें कहीं नहीं जाऊंगा। अरे सुमन, तू पागल हो गई क्या? अरे मुझे मालूम है कि आज करवा चौथ का दिन है और हर पत्नी करवा चौथ का व्रत रखती है ताकि अपने पति की लंबी उम्र के लिए। क्यों नहीं रहा? लेकिन सुमन, अरे हम शाम होने से पहले घर आ जाएंगे। फिर भी राजेश, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। राजेश, छोड़ कर जा रहे मेरे प्यारे पिया, जाने क्यों धड़कता है मेरा जिया, पाँव भारी है मेरा कहाँ। ये बात है तो सुनो। दम का सुमन, शहर जाना जरूरी है प्यारी सुमनी, शाम तक जल्दी ही लौट आऊंगा मैं, मानो मेरी कहीं तुम यही रहो। कि आज के दिन तुम कहीं बाहर जाओ हथियार लेने के लिए, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी राजेश। अरे सुमन, भाभी भाभी भाभी, क्या बात है? भाभी, हाँ बोलो। अरे इसे समझा भाभी
ये तो पागल हो गई है। तुम तो जानती भाभी कि इस गिरोह का सरदार मैं हूँ। मेरे हथियार चंबलों में हथियार और कुछ कमाई हो गई है। अगर यहाँ कभी भी पुलिस आ पहुंची तो हम तुम्हें और इसे लेके कहाँ कहाँ भटकेंगे। दीदी देखो, इन्हें समझाओ ना। मेरा दिल नहीं कहता है कि आज के दिन ये कहीं शहर आए हथियार लेने के लिए, और मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। दीदी इन्हें आप समझाओ ना। देखो सुमन, इनके पास हथियार अब कुछ बारूद पड़ गए हैं, इनको शहर जाने दो ताकि बारूद और असलहा ला सके। देखो शाम होते पहले ये आ जाएंगी यहाँ। नहीं दीदी, मैं इन्हें आज नहीं जाने दूंगी। मैं तो आज तुम्हें नहीं जाने। सुमन, छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ। तू तो जानती है कि आधी रुक सकते हैं, तूफान रुक सकते हैं, लेकिन ये चुनावर के बढ़ते हुए कदम कभी नहीं रुक सकते। छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ। कहिए सरदार जी। ये बता, शहर जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक है चंबल नदी, एक है काली पहाड़ी। बोल हमको सा रास्ता चलेंगे जो शाम होने से पहले घर आ जाएंगे। सरदार जी, अगर हम लोग काली पहाड़ी के पुल होकर चलेंगे तो शाम ढलने से पहले घर वापस आ जाएंगे। अरे सोला, मैंने सुना है वहां तो पुलिस वालों का पहरा रहता रे। अरे सरदार जी, चंबल वालों को तो खतरों से खेलने का पुराना शौक है। सोला, तू ठीक कहता है। तू मेरा दाहिना हाथ है ना, तू जिधर कहेगा ये जोरावर उधर जाएगा। आओ मेरे साथ। आइए। सोला, सोला, मुझे किसी ने छिप के गोली मार दिया। सोला, तो मेरी सुमन तक मुझे पहुंचा दे। सोला, तो मेरी सुमन तक मुझे पहुंचा दे। सोला, राजेश, याद करो दिन जिस दिन तूने 16 के ऊपर हाथ उठाया था, उसी दिन मैंने कसम खाया था कि मैं तुझे वो मौत दूंगा कि तुझे पानी भी नसीब नहीं होगा। सोला, अरे तो इतना बड़ा विश्वासघात मेरे साथ भी कैसे? सोला, क्योंकि तू जानता है ना क्या अभी तो मैंने अपने होने वाले बेटे का मुंह भी नहीं देखा है। और देखोगे भी नहीं, कुत्ते कहेगा। देख मेरी निगाहें मिलाकर तूने किस चंबल के शेर के ऊपर हाथ उठाया था। मैंने तेरी भाभी का जरा सा बदन क्या छू लिया, तेरे सारे बदन में आग लगी। आज मैं तुझे बताता हूं कि चंबल के शेर के ऊपर हाथ उठाने की सजा। जोरावर सिंह, जरा नजर उठाकर देख। और तेरे मौत के फरिश्ते मंत्री राम अवतार, जियाजी राणा नागेश्वर। 「
लगा था, सीने में आग जल रही थी आग, और बहुत बड़ी गलती मुझसे हुई, तुझे जेल भिजवाया। तुझे आतंकवाद साबित कर देता, जिंदगी भर सड़ता जेल में, जेल से नहीं भाग पाता। मंत्री, ये मत बोल, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, तेरा विनाश बहुत जल्द होने वाला है, तो बहुत जल्द कुत्ते की मौत मरने वाला है। तो ससुरा हमरे मरे के बारे में सोचता है? हाँ, अगर हम मर गए, समझो टाई कला गांव मर गया, हम नहीं मरेंगे। छोटू, अरे मार साले को, या साला जुरावर बना था मुझे मारने के लिए। भगवान तेरी आत्मा को शांति पहुंचाए। ए डिया जी, लाद दे ये लाश उस घोड़े पे, और साथ में पत्र लिख डाल दे, ताकि सुमनिया को मालूम हो जाए कि राम अवतार से बगौत करने का अंजाम क्या हो। अच्छी रास्ता। 16 घोड़ा लेकर के आओ। राणा जी, आज हमारी कथम पूरी हो गई। हाँ, लाद दो घोड़े पे, लाद को लाद दो। उठा कर इसकी लाश घोड़े पर लाता हूँ। ना जाने मेरा मन घबरा रहा है और मेरे हाथों की चूड़ियां टूट रही है। और दीदी, मैंने आज बहुत बड़ा सपना देखा दीदी। दीदी, बड़ा भयानक सपना देखा दीदी आधी रात। दीदी तुमसे क्या कहूँ, मुझसे कहीं न अपने बेटे का मुंह नहीं देखेगा राजेश? देख देख, तेरा बेटा बिल्कुल तेरे पे ही गया है। देख, तो अपने बेटे का मुंह नहीं देखेगा। हाय भगवान, आज मेरे साथ क्या हुआ? आए भगवान बता तू ये क्या किया? चल बसे विधवा बना के, छोटे मेरी तकदीर है। हाय निर्दयी बने गए, मेरे लिए तकसीर है। मेरा खिलता चमन उजाला पिया। यही ख्वाहिश थी कि मैं तो पढ़ लिख ना सका, पर अपने होने वाले बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगा और उसका नाम राजेश ही रखूंगा। पर दीदी, मेरे राजेश की कहानी ना पूरी हो सके दीदी, मेरे राजेश का सपना ना पूरा हो सका दीदी। दीदी, जिन जालिमों ने मेरे पति को मारा है, जिन जालिमों ने
मेरी हंसती खेलती दुनिया में आग लगा है। मैं उन्हें चुन चुन के मारूंगी दीदी, पाप की दुनिया जला कर राख कर दूंगी दीदी। दीदी, एक माँ होके तो मैंने इस बच्चे को तो जन्म दे दिया है, पर इसकी परवरिश आपको करना पड़ेगा दीदी। दीदी, मेरे मुन्ने को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान ही बनाना। और दीदी, रही बात डीआईजी राणा मंत्री राम अवतार गौर को मार करके जब तक अपने पति का बदला न ले लूं, तब तक अपने मुन्ने से मिलने के लिए नहीं आऊंगी दीदी। दीदी, मेरे राजेश की लाश को चंबल पहुंचा दो दीदी, चंबल पहुंचा दो दीदी। सोला बात हमारी मान कर सोला सिंह बात हमारी मान कर सोला सिंह पर धान जा चला भारत अभी चंपल के मरने से अभी हमारी दुश्मनी आगा नहीं हुई। तुम्हें चंबल के हर अड्डे मालूम है? क्यों नहीं बाबूजी? जाओ सुमन को पकड़ लाओ, साथ में इंस्पेक्टर की बीबी गीता को भी। अगर ये दोनों कहने से नहीं मानेंगी ना, तो एक रस्ते में दोनों को बांध के घोड़े से घसीट करके यहाँ तक लाओ। जाओ। जी बाबूजी। पूछना चाहता हूं, मुझे साफ साफ बताइए। क्या पूछना चाहते हो सुना? तो सुमन है कहाँ पे, तुम हमसे बता। सुमन है कहाँ पे, तुम हमसे बताना, और सही तर हकीकत सारी सुना। कहाँ मान जाओ, मालूम है मुझको, कहाँ मान जाओ। अरे जालिमो, तुम नहीं थी ना सताओ। साफ साफ बता दे कि सुमनिया कहाँ है, वरना मैं तेरी काट डालूंगा। मुझे नहीं मालूम सोला, अगर जानती भी होती तो कभी नहीं बताती। नहीं बताएगी? नहीं बताऊंगी। ऐसे तू नहीं बताएगी? नहीं बताऊंगी। तुझे घसीटते हुए मैं मंत्री जी के बहुत चिल्लाती है साली ना। अरे हम बहुत बड़े हरामी हैं। चल कुतिया। इतनी हिम्मत हो गई तो साला हमारे इलाके में एक बेसहारा औरत को छेड़ा साला चिरकुटा। मुझे मत मारो सर, सर मुझे मत मारो सर। चोरी चोर चमार साले, एक मेहरुआ साले छेड़ रहे थे। साफ साफ बताओ सर, मुझे छोड़ दो सर, मैं आपके भाइयों के कातिलों के नाम बता दूंगा सर। क्या? हाँ सर। कौन है मेरे भाई कातिल? सर पहले आप मुझसे वादा करो कि आप मुझे कोर्ट से रिहा कराओगे, तब मैं आपके भाइयों के कातिलों के नाम बताऊंगा।
अगर तो हमारे भाई के कातिलों का नाम बता देगा और सरकारी गवाह बनकर कोर्ट में गवाही देगा तो मैं वादा करता हूं कि 16 में तुझे छोड़ दूंगा। ठीक है सर। लेकिन अगर तूने गवाही बदली ना तो भरी अदालत में 6 की 6 गोली मैं तेरे से नहीं सर, माँ भवानी की सौगंध 16 कभी झूठ नहीं बोलता। सर आपके भाई कातिल हैं 3। कौन? पहला कातिल मंत्री राम अवतार, दूसरा कातिल नागेश्वर, तीसरा कातिल इस जिले का डीआईजी। क्या? सर इससे कह दो मारे मत, नहीं तो मैं बयान ही बदल दूंगा। ठहर जा चौकीदार। ठीक है 16। ये तुम्हारा चौकीदार बहुत खराब है। चौकीदार इसे 12 नंबर बैग में डाल दो, तुम लेकर चलो। मारना नहीं। कौन गीता तुम? हाँ स्वामी, और अभी कमल में तुमसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये गीता सुनो ध्यान से तुम हमारी कहानी। सुनो ध्यान से तुम हमारी कहानी। चाहती हो तुम? कहीं मुंह दिखा एक का भी नहीं हूँ। कहीं मुंह दिखा एक का भी। ये गीता ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? हाँ स्वामी, साफ साफ बताओ बात क्या है? मुझे मर जाने दो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं बची हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जिस दिन तुम बनारस गए थे उसी दिन हम मंत्री के घर गए थे अपने राजेश के लिए, अपने मुन्ना के लिए कि जेल से छुड़ा लाए।